नमस्कार बच्चों, आइए आज से हम लोग 12th का सिलेबस देखते हैं और 12th पर भी वीडियोज़ आपको डालना स्टार्ट कर रहे हैं। 12th का सारा वीडियो अपलोड करेंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक, जो भी है 13, 14 जो भी है ना, NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक है, दिनांक आज का कितना हो गया? तो हालांकि अभी तो 11:03 हो रहा है, कुछ देर बाद 12 बज जाएगा, लेकिन चलिए लिखते हैं 19 दिसंबर 2023। ठीक है, ये जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के लिए विशेष करके होगा। ठीक है, लेकिन 23 हो 24 हो कभी भी हो, कभी भी पढ़ सकते हैं, मतलब किसी भी ईयर के लिए। एक्चुअली इस पे फुल सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो उसमें कोई ये बात नहीं है कि ये इस ईयर के लिए है। तो आपको इसे देखना है, पढ़ना है, सीखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्लास 12th के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में यहाँ पर चैप्टर्स के हम नेम लिख रहे हैं, है ना। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 क्या चीज़ है? चैप्टर नंबर 1 होगा आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 होगा आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 होगा आपका मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 4 होगा आपका डिटरमिनेंट। चैप्टर नंबर 5 होगा आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एनसीईआरटी में इसे हम लोग वॉल्यूम 1 कहते हैं। वॉल्यूम 1 यानी कि 2 बुक्स आएगा आपको, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कह सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 अब लिखते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो होगा वो होगा क्या चीज़ आपका? एप्लीकेशन और इंटीग्रल। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। चैप्टर नंबर 7 8 के बाद 9, इसके पश्चात होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 होगा वेक्टर एनालिसिस। एनालिसिस में एनालिसिस। अब ठीक है, चैप्टर नंबर 11 होगा 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। 11th में भी पढ़े होंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, इसे 3D भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 12 होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, और चैप्टर नंबर 13 होगा, इसे LPP भी कहते हैं, ठीक ना, शॉर्टकट में। और चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से ये जो है सो क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, टोटल 13 चैप्टर पढ़ने हैं। इस चीज़ को ना वॉल्यूम 2 कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम 2, या इसे पार्ट 2 के भी नाम से जाना जाता है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिखे हैं। ठीक है,
तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसको ना कंबाइंड में अलजेब्रा भी कहते हैं। आप ये टेक्स्ट बुक ऑफ अलजेब्रा डॉक्टर के.सी. सिन्हा का जो बुक लेंगे ना, तो उसमें ये 2 चैप्टर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ये अलजेब्रा का पोर्शन है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। और ये सब रिलेशन एंड फंक्शन बहुत सिंपल चीज़ है, आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा सुनिए, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, ये क्या चीज़ है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इस सब पर विशेष फोकस करना चाहिए, और ख़ास करके ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। ये सब हैं जिनसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के आते हैं, ठीक है। इन सब पर फोकस करेंगे, आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स। और उसके पश्चात इंटीग्रल का तो कोई जवाब ही नहीं है, तो इसको एकदम फुली लेकर के चलना है, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी देखिए, और बाद बाकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जितनी आपकी समझ सकती हो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन काम कीजिए ज़रूर। मार्क बनाने में ये चैप्टर आपको फैक्टर एनालिसिस भी बढ़िया काम करेगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है एलपीपी से, एक क्वेश्चन, तो इसको भी जो है सो आप देखें, ठीक है। और 3D भी आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा, ठीक है, तो इसको भी आप लेकर के चलिए। प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा सा पढ़िए, और इन सब के बेसिस पर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ये था, इसमें हमने सिलेबस के अबाउट में जानकारी दिया, ठीक है। और ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। आप अभी तो ऑब्जेक्टिव का ज़माना चल गया है, 50% 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 का सब्जेक्टिव रहता है, तो मार्क्स उठाना बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। थोड़ा सा मार्किंग स्किल के बारे में बात कर देते हैं। बहुत से बहुत तो यहाँ पर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रहेगा, बहुत हो गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो 10 मार्क्स यहाँ पर से भी जो है सो मैक्सिमाइजेशन हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स है, तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें लगभग 20-25 नंबर के आसपास इसको मान सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं, 20 मार्क्स का वेटेज इसको दे करके चलते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आप यदि अगर शायद लगभग 2021-22 साल वाला देखेंगे, तो उसमें लगभग समझिए ना कि 21 नंबर का जो है सो खाली कंटिन्यूटी से है, डिफरेंशियबिलिटी से, मतलब डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन पोर्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कंटिन्यूटी उतना विशेष नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन देखना बहुत मस्ट है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को कंबाइन में लेकर के चलेंगे तो इसको 30 मार्क्स का वेटेज हम देते हैं। सो देख लीजिए, एक टॉपिक पढ़ेंगे और मार्क्स ही मार्क्स है, ठीक है। इतना 16, 17 को 18 को तो खाली अथी रहता है डिफरेंशिएशन से, सिंपल ऑब्जेक्टिव में तो बहुत रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता रहता है, मतलब इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहता है, लेकिन उतना कोई विशेष वैल्यूएबल नहीं रहता है। तो बहुत से बहुत जो है सो 5 से 10 मार्क्स का हम वेटेज दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसका भी वेटेज कम नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गया ना। तो इसका तो खूब लेकर के चलिए, जो है सो कम से कम जो है सो 20 मार्क्स का वेटेज इसको दे करके चलिए, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग टाइप में रहता है, इसमें से ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से, तो एक बार 5 मार्क्स का लेकर के चलिए, ठीक है। एक्चुअली पूछेगा तो 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी पूछ देता रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबरी में पूछवे करेगा, 2 नंबरी में ये करेगा, तो लगभग 5, 4, 9, 10, 12 नंबर, तो मान करके चलिए ना कितना, लगभग लीजिए 12 मार्क्स, ठीक है। और वेक्टर एनालिसिस से एक जो है सो लॉन्ग में, एक शॉर्ट में, और जो है सो कुछ इधर, तो टोटल कितना हो गया, 5, 3, 8, 4, 12, 13 लेकर के चलिए, 12 मार्क्स इसमें भी। और 3D एक जो है सो 3D से भी जो है सो 10 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। LPP से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो इसका तो 5 मार्क्स 1 क्वेश्चन, राइट ना, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी से 5, 3, 8, 2, 10, 12 मार्क्स, तो 12 मार्क्स लेकर के चलिए, ठीक है। ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन बहुत हो गया मैक्सिमाइजेशन। तो इन सबको थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, और इस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।